श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, सूर्य ग्रहण का समय था और पुराने समय में जब भी सूर्य ग्रहण आता था तो सब लोग कुरुक्षेत्र की भूमि में जाते थे। वहाँ कुरुक्षेत्र परम पावन है, परम पवित्र है, वह धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सब लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और जब तक सूर्य ग्रहण होता है तब तक वहीं रहते हैं। जब सूर्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो उस समय में सब लोग वहाँ स्नान कर करके फिर अपने अपने राजधानी की ओर, अपने अपने महलों की ओर, घरों की ओर चल देते हैं। तो यह सूर्य ग्रहण का समय है। भगवान द्वारिकाधीश ने सब लोगों से कहा कि भैया सूर्य ग्रहण आ रहा है और इस सूर्य ग्रहण में हम लोगों को कुरुक्षेत्र में चलना चाहिए। सब लोग सामग्री तैयार करने लगे और जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही रुक्मिणी जी को पता लगा, रुक्मिणी जी ने भगवान से प्रार्थना करी, नाथ मुझे भी आप साथ ले चलेंगे? कहा बिल्कुल ले चलेंगे। फिर अन्य रानियों को पता लगा, उन्होंने भी प्रार्थना करी। 16,108 रानियों ने प्रार्थना करी, भगवान ने उन सबको चलने की आज्ञा दी है। अब तो सारे द्वारिका के लोग चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब सब लोग अगर चलेंगे तो फिर पीछे द्वारिका की रक्षा कौन करेगा? इसलिए हमारे भगवान ने कहा नहीं, सब लोगों को नहीं चलना है। देखो सुखसारण और ये सुचंद्र और अनिरुद्ध यहीं पर रहेंगे, क्योंकि इन वीर योद्धाओं के रहते हुए द्वारिका पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। इन वीर योद्धाओं का नाम लेने मात्र से ही लोग घबरा जाते हैं, इसलिए कोई भी द्वारिकापुरी पर आक्रमण नहीं करेगा। तो आप लोग यहीं पर रहें, भगवान की आज्ञा थी, इसलिए अनिरुद्ध, सुखसारण और सुचंद्र वहीं पर रहे और सब लोग कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए हैं। भगवान के साथ चलने का तो एक आनंद ही अलग है। सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन करने के कारण लोगों को रास्ते में बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है। जो ही भगवान का दर्शन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। भगवान के सानिध्य में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं ये लोग और तीर्थ यात्रा करते करते चलते चलते कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गए हैं। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे हैं जहां पर हमारे परशुराम भगवान ने राजाओं को मार मार करके उनके रक्त से 9 कुंड भर दिए थे। ऐसे कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान अपने संबंधियों के साथ पधारे हैं और यहाँ आकर के इन्होंने अपना अपना टेंट लगाया है और सब लोगों ने वहाँ निवास किया है। अब वो कुरुक्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और इस कुरुक्षेत्र की भूमि में संसार के सारे राजा महाराजा आए हैं और उन्होंने भी अपना अपना शिविर लगाया है। कौरव लोग तो उनका प्रबंध करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर के क्षेत्र में ही आता है, उनके अधिकार में ही आता है। इसलिए कौरव लोगों ने यहाँ पर खूब अच्छा प्रबंध किया है, मेले का उन्होंने प्रबंध किया है। और जैसे ही कौरव लोगों ने यह सुना कि यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश आए हैं तो कौरव लोग द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आ गए हैं। महारानी कुंती ने जैसे ही सुना कि यहाँ पर मेरे भाई आए हैं, मेरी भुजाइयाँ आई है, मेरे सगे संबंधी आए हैं, तब तो पांडवों की सहित कुंती माता आई है और आकर के श्री वसुदेव जी से मिली हैं। पांडवों ने वसुदेव जी को प्रणाम किया है, वसुदेव जी ने सबको आशीर्वाद दिया और बुआ कुंती जैसे ही अपने भाई वसुदेव जी से मिलती है तो बुआ कुंती बहुत रोती है, रोने लग जाती है और कहती है कि भैया मेरे ऊपर कितने दुख आए, कितने संकट आए, आपने कभी भी आकर के मेरी कुशल भी नहीं पूछी। क्या बात है, आप मुझसे नाराज हो गया, आपने मेरी कुशल
क्यों नहीं पूछी? देखो मेरे लिए तो यह भाग्य और इस दुर्भाग्य के कारण आप सब लोग भी मेरे से अलग हो गए, मेरी कुशल पूछने के लिए नहीं आए। देखो भैया, मैं जब छोटी थी तो उस समय में मैं अपने माँ बाप के पास नहीं रह पाई। मुझे पाला पोसा दूसरे माता पिता ने, जन्म दिया दूसरे माता पिता ने, पाला पोसा दूसरे माता पिता ने। और जब मैं विवाहित होकर के यहाँ हस्तिनापुर में आई तो यहाँ पर भी मैं राज सुख को भोग न सकी, मुझे वन में जाना पड़ा। और वन में भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य हुआ, मेरे ऐसे भाग्य फूटे कि मेरे पतिदेव का साथ छूट गया। मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को लेकर के मैं हस्तिनापुर आई, लेकिन यहाँ हस्तिनापुर में मेरे 5 बच्चों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ, मेरे बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ। आप आज तक मेरे पास मेरी कुशल क्षेम पूछने के लिए न आए। देखो देखो, ये आपकी गलती नहीं है, ये तो मेरे ही दुर्भाग्य का फल है। मेरा भाग्य ही ऐसा है, जब भाग्य व्यक्ति का खराब होता है तो सगे संबंधी भी मुंह फेर लेते हैं। आपने इसीलिए मुझसे नहीं पूछा, अन्यथा आप जैसे सुंदर श्रेष्ठ भाई के रहते हुए और कोई बहन दुख पा सकती है। लेकिन क्या बताऊं, मेरा तो भाग्य ही ऐसा था। बुआ कुंती रोने लगी, अपने आप को कोसने लगी। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो कुंती, इस तरह दुख न करो, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। सब लोग अपने अपने प्रारब्ध का ही फल भोगते हैं और सब के सब लोग उन भगवान के खिलौने हैं। वो भगवान जैसा चाहते हैं वैसे इस दुनिया वालों से खेल खेलते हैं। ये भगवान का खेल है। भगवान के इस खेल में तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम इस तरह से दुख न करो। तुम हमारे ऊपर आक्षेप लगा रही हो कि हम आपसे मिलने न आए, लेकिन क्या बताएं, हमें टाइम मिलता तो हम मिलने के लिए आते, हमें कोई अच्छी परिस्थिति मिलती तो हम मिलने के लिए आते। तुम तो जानती हो कि हमारे ऊपर भी दुखों का पहाड़ गिर गया था जब से मेरा विवाह हुआ। और वह दुष्ट कंस मुझे तो जेल के अंदर डाल देता है। और देखो, मेरे पुत्र का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही कृष्ण को मैंने गोकुल के अंदर छुपा करके रखा और हमेशा यही चिंता रहती थी कहीं ये दुष्ट कंस मेरे पुत्र को मार न देवे। इसी चिंता में हम जेल में ही पड़े रहे और फिर कंस को कृष्ण ने मारा और मारने के बाद में भी कोई हम सुखी हो गए, यह बात थोड़ी है। जैसे ही कंस को मारा तो जरासंध आ गया। अब जरासंध से लड़ते रहे, 17 बार उसके साथ युद्ध किया और फिर कृष्ण ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और इस समुद्र के बीच में आकर के हम लोग बैठ गए। अब थोड़ी सी हम लोगों को शांति मिली, अब समय मिला और अब हम यहाँ आए हैं तो आपके साथ हम मिल गए हैं। देखिए, हमारे ऊपर भी कोई विपत्तियां कम नहीं आई है, हमारे ऊपर भी बहुत विपत्तियां आई है। इसलिए बहना रो नहीं, रोने का कारण इस तरह तुम मत बनाओ और तुम तो भगवान को याद करो। अरे देखो तो सही, तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, बस भगवान की कृपा पर तुम नजर रखो। इतने में किसी ने आकर के कहा कि महाराज वसुदेव जी, आपसे मिलने के लिए उग्रसेन जी आदि राजा लोग आए हैं और वो सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुरंत श्री वसुदेव जी महाराज उठे और उठ करके गए। उग्रसेन आदि जो भी राजा लोग आए थे उन सब से वो मिले हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, सबसे मिले हैं, सबसे कुशल क्षेम पूछी है। उग्रसेन जी महाराज से सब लोग कहते हैं कि आहा उग्रसेन जी महाराज, आप लोगों के तो बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, आप लोगों की बड़ी सुंदर कुशल है, आप लोगों का तो कहना ही क्या है। महाराज, आप लोगों के दिन तो बहुत अच्छे कट रहे हैं, दिन तो हम लोगों के खराब कट रहे हैं।
क्योंकि हम लोग विषयों में फंसे हुए हैं। जिस तरह पीप का कीड़ा पीप में ही बिलबिलाता रहता है, इसी तरह हम लोग तो इस संसार के विषय भोगों के अंदर ही रचे पचे हैं, हम तो इनमें ही रमते रहते हैं। लेकिन हे उग्रसेन जी महाराज, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको हमेशा श्री कृष्ण का साथ मिला है, श्री कृष्ण का दर्शन मिला है। हमेशा आप श्री कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं, द्वारिकाधीश का सानिध्य आपको मिला है, तो आपसे बड़ा तो सौभाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता है। इस तरह उग्रसेन जी महाराज से सभी राजा महाराजा मिले और भगवान श्री कृष्ण अब युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिले हैं। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को गले से लगाया, भगवान ने पांडवों को गले से लगाया। भगवान सभी पांडवों से बड़े प्रेम के साथ मिले और तत्पश्चात हमारे भगवान ने कहा कि द्रौपदी कहाँ है? कहा वो तो भीतर गई है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अभी उन्हें यहाँ बुला लाते हैं। कहा नहीं नहीं, यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं भीतर चला जाता हूँ। भगवान भीतर गए हैं तो भगवान की रानियों के साथ द्रौपदी बैठी हुई है और द्रौपदी की उनके साथ बातचीत हो रही है। भगवान वापस वहां से लौट करके आ गए। कहा कोई बात नहीं, ये स्त्रियां बातें कर रही है, इन्हें बातें करने दो। तो वो स्त्रियां क्या क्या बातें कर रही है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि श्री द्रौपदी से वह भगवान की जो रानियां हैं वो सभी रानियां पूछती है कि अच्छा एक बात तो बताओ, आपका विवाह पांडवों के साथ कैसे हुआ? तब द्रौपदी ने अपने स्वयंवर की बात बताई कि मेरे पिता ने एक स्वयंवर रचा था और उस स्वयंवर में उन्होंने बड़ी कठिन परीक्षा रखी थी। एक खंबा और उसके ऊपर मछली, और वह मछली भी नीचे पानी के अंदर दिख रही है और वो ऊपर वाली मछली हमेशा घूमती ही रहती है। अब जो योद्धा है उस योद्धा को उस जल के अंदर देखना है और जल के अंदर देख करके ऊपर घूमती हुई मछली के आंख में बाण मारना है। अब ये ऐसा कठिन कार्य कौन कर सकता है? सारे योद्धा लोग आकर के निशाना लगाने लगे, लेकिन सबके सब निशाना चूक जाते हैं। और अर्जुन ने इस तरह से निशाना लगाया कि अर्जुन ने उस मत्स्य का भेदन कर दिया और उसी समय में राजे महाराजे सब के सब लोग अर्जुन के विपक्ष में हो गए और सब लोगों ने कहा नहीं, ये अर्जुन और इस तरह से द्रौपदी के साथ विवाह नहीं कर सकता है। तो उस समय में भीम भैया वो आगे आ गए और उन्होंने आकर के कहा आओ किसके दो सर हैं, आ जाओ अभी मैं देखता हूँ। भीमसेन ने तो वहां पर खंबे को ही उखाड़ लिया और खंबे को ही जोर से घुमाने लगे। सभी राजा महाराजा किनारे हो गए। कहा अभी ये सर फोड़ डालेगा, भैया दूर हो जाओ इससे। तो ये अर्जुन और भीम दोनों ही वेश बदले हुए थे जिस समय में इनको वनवास नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। लेकिन वेश बदल करके ये लोग घूम रहे थे और इस तरह से उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया स्वयंवर में। और पांडवों की एक आदत थी, पांडव लोग जिस समय में कुछ लेकर के आते थे तो पहले अपनी माता को देते थे और माता उनको सबको दे देती थी। आज माता श्री कुछ काम में लगी हुई थी और अर्जुन ने आकर के कहा देखो माते हम क्या लेकर के आए हैं। कहा कोई बात नहीं, जो लाए हो उसे काम में ले लो। कहा देखो तो सही माता हम क्या लाए हैं। अरे भैया जो लाए हो उसे आपस में बांट लो तुम सब लोग। अब माता ने तो ये कह दिया, लेकिन सारे पांचों पांडव सब पका गए। अब क्या किया जाए? माता श्री के मुख से ये वाक्य निकल गया, ये तो अन्याय हो जाएगा, ये तो अधर्म हो जाएगा, क्योंकि विवाह तो सिर्फ एक के साथ ही हो सकता है, सबके साथ विवाह थोड़ी हो सकता है। अब क्या किया जाएगा? युधिष्ठिर महाराज तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। लेकिन यहाँ पर व्यास भगवान आए हैं और व्यास भगवान ने आकर के द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई है और कहा कि देखो द्रौपदी
द्रौपदी को तो इन पांचों पांडवों के साथ ही विवाह करना पड़ेगा, यही विधि का विधान है। इसलिए पांचों पांडव द्रौपदी के साथ विवाह करें। इस तरह से द्रौपदी ने अपनी स्वयंवर की बात बताई और द्रौपदी ने कहा कि आप भी अपनी अपनी विवाह की बात बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी अपने अपने विवाह की बात बताती है। रुक्मिणी कहती है कि देखो, मैंने तो नारद जी महाराज के श्रीमुख से जब से भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना था, भगवान श्री कृष्ण के यश को सुना था, तब से मैंने तो मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। अब मेरे भाई, मेरे पिता, वो तो शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय करना चाहते थे और उन्होंने तय कर भी दिया था, परंतु मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और श्री कृष्ण हमें लेने के लिए आ गए। इस तरह से धूमधाम के साथ में मेरा भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह हुआ। फिर सत्यभामा ने अपने विवाह की बात बताई, फिर कालिंदी ने, सत्या ने, लक्ष्मणा ने, सब ने अपने अपने विवाह की बातें बताई। फिर 16,100 जो भगवान की रानियां थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में विवाह किया था। सब ने अपनी अपनी विवाह की चर्चा करी। इस तरह से इन रानियों के साथ बैठ करके द्रौपदी चर्चा करती है। यहाँ ये रानियां द्रौपदी से एक बात पूछती है, कहती है कि द्रौपदी एक बात बताओ, आप पांडवों को कैसे वश में करती हैं? ये पांडव सब लोग आपका कहना मानते हैं, आपने कोई मंत्र किया है, कोई अनुष्ठान किया है क्या? ये पांडव लोग आपके कैसे वश में हो गए हैं? तो यहाँ पर द्रौपदी ने जरा उनको थोड़ा सा कटु वचन कहते हुए कहा कि देखो, स्त्री के मन में कभी भी ये धारणा नहीं आनी चाहिए, ये मन में नहीं आना चाहिए कि पति मेरे वश में हो जाए। जो पतिव्रता होती है वह कभी भी ऐसा नहीं सोचती है, पतिव्रता को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आपने पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मैंने पति को वश में करने के लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं किया है, कोई यंत्र नहीं बांधा है, बस मैंने तो केवल और केवल तन मन से सेवा करी है और सेवा का ही यह फल है कि सब के सब लोग मेरे वश में हो गए हैं। सेवा के द्वारा तो भगवान भी वश में हो जाते हैं, तो दुनिया वालों का तो कहना ही क्या है। सेवा एक ऐसी चीज है कि उस सेवा के द्वारा सब के सब लोग वश में हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के वश में हैं भगवान श्री राम। क्या कारण है? बस एक ही कारण है। हनुमान जी महाराज ने अपना आराम नहीं देखा, अपना स्वार्थ नहीं देखा और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, बस केवल और केवल प्रभु राम की सेवा करी और सेवा करने के कारण हनुमान जी महाराज के वश में हो जाते हैं प्रभु श्री राम। सेवा एक ऐसी वस्तु है जिससे आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। कई माताएं बहनें शिकायत करती है और कहती है, महाराज क्या बताएं, हमारे तो भाग्य फूटे हुए हैं महाराज, हमें तो ऐसा ससुराल मिला है कि ससुराल वाले गालियां ही निकालते रहते हैं, ससुराल में हमें बहुत दुख दिया जाता है। इस तरह से कोई लोग शिकायत करते हैं। लेकिन मैं उन माताओं बहनों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे हृदय से परिवार वालों की सेवा में लग जाएं, अपना स्वार्थ छोड़ देवें, तो सारे परिवार वाले आपके वश में हो जाएंगे। सेवा के अंदर वो ताकत है कि किसी को भी वश में कर सकता है। तो सेवा करनी चाहिए, परंतु हमें ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि लोग हमारे वश में हो जाएं। हाँ, सेवा का फल यह है कि सब वश में हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी वश में करने की हमें भावना नहीं रखनी चाहिए। गोपियों के साथ इस तरह से चर्चा हुई है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसियों के साथ इस तरह से चर्चा हुई है, रानियों के साथ चर्चा हुई है। और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे और इधर नंद बाबा भी ग्वाल वालों को लेकर के
और गोपियों को लेकर के आए हैं। यशोदा मैया ने जब यह सुना कि यहाँ पर तो श्री कृष्ण आए हैं और दाऊ भी आया है और सारे यदुवंशी लोग आए हैं, अब तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उत्कट अभिलाषा मैया यशोदा के मन में जागृत हो जाती है। यह श्री नंद बाबा से कहती है कि देखो हमें और कहीं नहीं ठहरना है, हमें वहां पर चलना है जहां पर यादवों का शिविर है, क्योंकि वहां मेरा कृष्ण मुझे मिलेगा, मेरा दाऊ मुझे मिलेगा, इसलिए वहीं पर ले चलो। सब लोगों से पूछते हैं भैया यदुवंशियों का शिविर किधर है बताइए। पूछते पूछते यदुवंशियों के शिविर में पहुंच गए और जैसे ही यदुवंशियों ने ग्वालों को आकर आते हुए देखा, नंद बाबा को आते हुए देखा है, उस समय में यदुवंशियों के अंदर मानव प्राणों का संचार हो गया हो। यदुवंशी इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वो लोग स्वयं चल करके गए हैं और नंद बाबा को गले से लगाया। वसुदेव जी महाराज ने आहा नंद बाबा और वसुदेव जी गले लग करके मिले। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है नंद बाबा को कि आज हमारे साथ में श्री वसुदेव जी महाराज हैं। अब सभी ग्वालों को लेकर के गए हैं और मैया यशोदा वो तो पूछ रही है अरे मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा बलुआ कहाँ है, बताओ तो सही मेरा कान्हा कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण के कान में यह शब्द पहुंचा, कहा अरे ये तो मेरी मैया की आवाज है। अब तो हमारे भगवान अपने शिविर से बाहर निकले और बाहर निकल के क्या देखते हैं कि सारे गोकुलवासी, सारे ब्रजवासी यहाँ मुझसे मिलने के लिए आ गए हैं। भगवान दौड़े दौड़े आए, मैया यशोदा के चरणों में लिपट गए। मैया यशोदा ने कान्हा को उठाया और गले से लगाया। दाऊ भैया ने प्रणाम किया, दाऊ भैया को भी मैया यशोदा ने अपनी छाती से लगाया। आज प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से वापस मिले हैं। मैया यशोदा ने तो अपने आंसुओं से भगवान को भिगो ही दिया। मैया यशोदा इतनी भावुक हो गई कि मैया यशोदा कान्हा को छोड़ ही नहीं रही है, रो ही रही है, रो ही रही है। किसी ने आकर के मैया यशोदा को समझाया और कहा कि देखो कान्हा को बिठाओ। तब मैया यशोदा को होश आया, मैया यशोदा ने कान्हा को अपनी गोद में बिठाया, दाऊ भैया को भी अपनी गोद में बिठाया और मैया यशोदा खूब लाड करने लगी, खूब दुलार करने लगी, भगवान की कुशल क्षेम पूछने लगी। आहा आज तो भगवान का मन भी प्रसन्न हो गया। आहा आज मैं अपनी मैया की गोद में बैठा हूँ, भगवान को अपने बचपन की याद आ गई है। मैया यशोदा की गोद में बैठे हुए भगवान का मन प्रसन्न हो गया है। अब मैया यशोदा से कान्हा मिले और खूब कुशल क्षेम पूछी और खूब ब्रज की बातें करी भगवान ने। तत्पश्चात हमारे भगवान गोपियों से मिलना चाहते हैं, गोपियां भगवान से मिलना चाहती है और गोपियों ने मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना करी कि इतने लोगों के बीच अगर आप हमसे मिलेंगे तो हम आपसे एकांतिक बातें नहीं कर पाएंगे, प्रेम की बातें नहीं कर पाएंगे, आपकी कुशल क्षेम हम नहीं पूछ पाएंगे, मथुरा की स्त्रियों के बारे में हम नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए आप हमसे एकांत में मिले। भगवान तो सबके भाव को जानने वाले हैं। भगवान गोपियों से एकांत में मिले हैं। आहा गोपियों ने आज भगवान का इतना नजदीक से दर्शन पाया, गोपियां तो गदगद हो गई और कन्हैया को उल्हाना देने लगी। क्यों रे नटखट, इस तरह से आप इतने नटखट हो गए, इतने निष्ठुर हो गए कि आप हमें छोड़ कर के ही चले गए। आप तो कह रहे थे हम परसों आ जाएंगे और बरसों बीत गए, आज तक न आए, हमें ही आपके पास में आना पड़ा। गोपियां भगवान को उल्हाना देती है और गोपियां भगवान को निष्ठुर कहती है कि आपके जैसा निष्ठुर हमने कहीं नहीं देखा। अरे प्रेम करके और इस तरह से चले गए,
गए कि आप हमें जानते ही नहीं हैं। अरे जानते भी कैसे होंगे, क्योंकि आपको तो यहाँ मथुरा में खूब सारी स्त्रियां मिल गई हैं। द्वारिका में तो आपका 16,108 रानियों के साथ विवाह हो गया है। इतनी सारी स्त्रियां आपको मिल गई है, तो आप हमें क्यों पूछेंगे? और ये स्त्रियां तो शिक्षित है, हम तो गंवार हैं, हमें तो कुछ आता जाता भी नहीं है, हमें तो कोई वस्त्र भी अच्छे ढंग के पहनने नहीं आते हैं, हमारे पास में तो गहने भी नहीं है। ये सज धज करके आती है और यह शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, इसीलिए आप इन सब स्त्रियों के बीच में आने के बाद में हम लोगों को भूल गए हैं। गोपियों ने जब ऐसे उल्हाना दिया, भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान कहते हैं कि गोपियों मेरी बात तो सुनो। अरे गोपियों ऐसी बात नहीं है कि मेरा तुमसे मिलने का मन न किया हो। गोपियों बहुत मन करता है मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करूं, तुमसे मैं प्रेम भरी बातें करूं, लेकिन क्या बताऊं गोपियों, यहाँ आकर के मैं ऐसे फंस गया कि मैं तुम्हारे पास आ ही न पाया। देखो कंस को मारा, जरासंध ने हमारे साथ वैर मोल ले लिया। वो जरासंध आए दिन अक्षोहिणी सेना लेकर के आ धमकता और आकर के हमारे साथ युद्ध करने लग जाता। उसके साथ युद्ध करते उसे मारा तो अन्य राक्षस लोग आ गए, कितने दानवों को मारा, कितने राक्षसों को मारा, कितने दुष्ट राजाओं को दंडित किया। क्या बताएं, इस तरह से फंस गए कि हमें तो आपके पास आने का टाइम ही न मिला। लेकिन हे मेरी प्रेयसी गोपियों, मैं सदा तुम्हारे पास हूं, तुम सदा मेरे पास हो। देखो मन जिसमें रम जाता है, मन जिसके साथ होता है वही हमारे साथ होता है। अगर शरीर से हम साथ हो और मन से साथ न हो तो वो साथ साथ नहीं कहलाता है। हे गोपियों, तुम्हारा मन मुझ में लगा हुआ है, मेरा मन आप में लगा हुआ है, इसलिए हे मेरी प्रेयसी गोपियों, आप मुझसे दूर नहीं हो, मैं आपसे दूर नहीं हूं। आज भगवान ने गोपियों को ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, ऐसी प्रेम भरी वाणी में बातें करी है तो गोपियों का मन शांत हो गया है। आज गोपियों ने कहा, आहा हम कितनी भाग्यशालिनी हैं जो कि श्री कृष्ण हमसे एकांत में बात कर रहे हैं। आहा श्री कृष्ण ने हमको अपना तो समझा, श्री कृष्ण ने हमसे बातचीत तो करी। गोपियां तो बस इतने में ही राजी हो गई है, प्रसन्न हो गई है। भगवान यहाँ पधारे वे सभी लोगों से मिलते हैं और मैया यशोदा आज बड़ी प्रसन्न हुई है कि आज तो मुझे अपना कान्हा मिल गया है। अब तो श्री कुंती माता आई है और आकर के मैया यशोदा को गले लगाया है। कुंती माता अपनी पुत्र वधुओं को साथ लेकर के आई है और पुत्र वधुओं से कहा कि आप यशोदा मैया को प्रणाम करें। अब उन्होंने यशोदा मैया को प्रणाम किया, यशोदा मैया ने उनको आशीर्वाद दिया। अब तो रोहिणी मैया और देवकी मैया भी आ गई हैं। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया को गले से लगाया है। यशोदा मैया और रोहिणी मैया तो साथ रही हुई है, इसलिए यशोदा मैया ने रोहिणी मैया को तो पहचान लिया है, लेकिन देवकी मैया को तो वो पहचानती नहीं है। इसलिए रोहिणी मैया ने परिचय कराया और कहा कि यही है देवकी, इन्हीं के यहाँ हमारे भगवान ने अवतार लिया है। अब तो यशोदा रानी ने देवकी को गले से लगाया और भगवान की रानियां भी आई है। भगवान की रानियों को देवकी मैया कहती है कि देखो यही तुम्हारी असली सास है, प्रणाम करो इन्हें, इन्होंने ही आपके पतिदेव को पाला है, पोषा है, बड़ा किया है। देखो माता पिता अपने बच्चों का लाड करते हैं, दुलार करते हैं, पाल पोष करके बड़ा करते हैं, लेकिन क्या बताएं हम लोगों का ऐसा ही दुर्भाग्य था कि हमने कृष्ण को नहीं पाला पोषा, हमने कृष्ण को दूध नहीं पिलाया। यही माता है, यही यशोदा माता, इन्होंने ही श्री कृष्ण को पाला है, इन्होंने ही उन्हें दूध पिलाया है, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। यशोदा माता कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं, तुम इन देवकी मैया को ही प्रणाम करो।
मुझे तो इन्होंने ही मौका दिया है कि मैंने श्री कृष्ण का पालन किया। वैसे श्री कृष्ण वो तो इन्हीं के ही पुत्र हैं, इसलिए इन्हें ही प्रणाम करो। भगवान की पत्नियों ने यशोदा मैया को प्रणाम किया है। यशोदा मैया ने उन सबको आशीर्वाद दिया है। और यहाँ यशोदा मैया को जब रानियों का परिचय दिया गया, रुक्मिणी जी आकर के प्रणाम करती है, तो उस समय में यशोदा मैया कहती है कि ये कौन है? कहा ये कन्हैया की वधू है। कहा अच्छा ये मेरे कनुआ की बहू है। अब तो सब लोग हंसने लगते हैं कि हमने अलग अलग भगवान के नाम सुने, वासुदेव, कृष्ण, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, कई हमने नाम सुने भगवान के, लेकिन ये नाम तो हमने पहली बार सुना है, कनुआ। अरे ये भी कोई नाम होता है? वाह कितना प्यारा नाम है, मैया ने कितना अच्छा नाम रखा है। इतने में रोहिणी मैया ने बलराम जी की बहू से भी कहा तुम भी प्रणाम करो, तो उन्होंने भी प्रणाम किया। कहा ये कौन है? कहा ये आपके ज्येष्ठ पुत्र की वधू है। कहा अच्छा ये मेरे बलुआ की बहू है। कहा हाँ ये आपके बलुआ की बहू है। अब तो सब लोग हंसते हैं। कहा वाह मैया यशोदा कितने प्रेम से पुकारती है, कितना सुंदर इनका नाम निकाला हुआ है। देखिए इस संसार के अंदर पंडित जी चाहे जो नाम निकाले, लेकिन हमारी माताओं बहनों का जो प्रेम का नाम होता है वह तो अलग ही होता है। माताएं बहनें अपने बेटे को प्रेम से जो पुकारती है वह नाम तो अलग ही होता है। वह नाम आपको कहीं पुस्तकों में नहीं मिलेगा, कोई पंडित जी के पास में नहीं मिलेगा। माताएं बहनें प्रेम से अपने पुत्र को अलग ही नाम से पुकारती हैं। कहते हैं एक बहुत बड़े पंडित जी थे, शास्त्रों के ज्ञाता और बहुत अच्छे कथाकार, बहुत अच्छे विद्वान पंडित थे। उनकी 100 साल की बूढ़ी माताजी जिस समय में स्वर्ग सिधारी, जिस समय में उनकी मौत हुई, तो वो एक बालक की तरह फूट फूट करके रोने लग गए। लोगों ने कहा अरे पंडित जी आप इतने ज्ञानी होकर के, इतने समझदार होकर के, शास्त्रों के ज्ञाता होकर के रो रहे हैं। नहीं नहीं आपको ये शोभा नहीं देता है। तो वो पंडित जी कहते हैं कि मैं अन्य लोगों की तरह मोहग्रस्त होकर के नहीं रो रहा हूँ। मैं ये नहीं रो रहा हूँ कि मेरी माँ क्यों चली गई। देखो इस दुनिया में जो आया है उसे तो जाना ही है। मुझे इसलिए रोना नहीं आ रहा है मेरी माँ क्यों मर गई, मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरी मैया मुझे जिस नाम से पुकारती थी उस नाम से अब मुझे कौन पुकारेगा, इतना प्रेम से अब मुझे कौन पुकारेगा। तो जो बूढ़े हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल वृद्ध हो जाते हैं, उनको भी माताओं की याद आ जाती है, क्योंकि माताएं बड़े प्रेम से पुकारती है अपने लालाओं को। आज भगवान की मैया ने अपने लालाओं को इस तरह से पुकारा तो सब लोग गदगद हो गए और कहा वाह मैया यशोदा ने और कितने प्रेम से भगवान को पाला है, पोषा है। आज भी मैया यशोदा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना अद्भुत प्रेम है। इस तरह से यहाँ सूर्य ग्रहण के समय में सारे राजा महाराजा आए हैं और सब लोग अपने सगे संबंधियों से मिल रहे हैं। इधर गोपियों को पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी आई हैं और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को पता लगा कि गोपियां भी आई हैं और उनके साथ श्री राधा रानी भी आई हैं। तो गोपियों के मन में यह विचार हुआ हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलें, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के मन में यह विचार आया कि हम गोपियों से मिलें, क्योंकि हमने सुना है कि गोपी प्रेम की ध्वजा है। गोपियों ने जो निष्काम भगवान से प्रेम किया है, निस्वार्थ प्रेम किया है, वैसा प्रेम और कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसी प्रेयसी गोपियों का दर्शन तो करना ही चाहिए। तो उनके मन में दर्शन की आई है। रुक्मिणी जी ने सभी अपनी
भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को साथ लिया है और सबको साथ लेकर के रुक्मिणी जी वहां से चल करके सीधे राधा रानी के दरबार में आई है। आहा, श्री राधा रानी के दरबार में गोपियां वहां पर कार्य कर रही है। श्री राधा रानी का जो दरबार है वह बड़ा ही निराला है। श्री राधा रानी के दरबार में सभी भगवान की स्त्रियां आई और कहा कि हमें तो श्री राधा रानी का दर्शन करना है। कहा ठीक है, आप भीतर आइए। गोपियां उन्हें भीतर लेकर के आई हैं तो क्या देखा, श्री राधा रानी गोपियों से घिरी हुई है और श्री राधा रानी कृष्ण 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 जप रही है और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने आकर के राधा रानी को प्रणाम किया, श्री राधा रानी ने भी उनको प्रणाम किया और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होने लगी है। और देखिए, जहाँ दो प्रेमी आपस में भगवान की चर्चा करते हैं तो वहां पर फिर समय का ख्याल नहीं रहता है। कई देर तक, घंटों तक चर्चा चलती रही और अंत में उन गोपियों ने श्री राधा रानी से कहा कि हे श्री राधे रानी जो अब ये जाना चाहती है, अब इन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। तब श्री राधा रानी ने कहा ठीक है, फिर मिलना। ऐसा कह करके हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया। रुक्मिणी जी ने कहा देखो श्री राधे रानी जो, हम आपके लिए ये दूध लेकर के आई हैं, आपको ये दूध स्वीकार करना होगा। श्री राधा रानी कहती है कि देखो, जब से कन्हैया हमें छोड़ कर के गए हैं तब से हमने तो दूध को भी त्याग दिया है, हम दूध भी नहीं लेती हैं। कहा ये कन्हैया ने ही भेजा है। कहा अच्छा, कन्हैया ने भेजा है। तो तुरंत उन्होंने पूरा दूध पी लिया। अब वो दूध बहुत गर्म था, गरम गरम दूध को भी उन्होंने पी लिया। भगवान की रानियां आई भगवान के शिविर में और यहाँ रात्रि का समय है। रात्रि के समय में भगवान की रानियां भगवान की सेवा करती हुई भगवान के पांव दबा रही है। रुक्मिणी जी की अचानक भगवान के पांव पर नजर पड़ी। क्या देखा, भगवान के पांव में छाले पड़ गए हैं। कहा प्रभु, आपको हमने कितनी बार कहा कि आप नंगे पांव बाहर न जाया करो, लेकिन आप तो मानते ही नहीं है, आप नंगे पांव बाहर चले जाते। ये देखो आपकी छाले पड़ गए हैं, आपके इन कोमल कोमल पैरों में ये छाले पड़ गए हैं। अब इनसे पीप निकलेगी, आपको कितना कष्ट होगा और आपको कष्ट होगा तो क्या हम चैन से बैठ पाएंगे? हमें कितना कष्ट होता है। महाराज आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने कहा मैं कहीं बाहर गया ही नहीं, मैं यहीं पर बैठा हूँ और मैं कोई नंगे पांव गया ही नहीं हूँ। कहा तो फिर ये छाले कैसे हो गए? कहा इनका कारण तो तुम हो। कहा मैं? प्रभु मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ आपको और मैं छाले करवा दूं? नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है। कहा तुम राधा रानी के पास गई थी, उन्हें गरम गरम दूध पिलाया था, तुम्हें पता है श्री राधा रानी के हृदय में मैं निवास करता हूँ, मेरे हृदय में राधा रानी निवास करती है और उस गरम गरम दूध से मेरे पांव जल गए और मेरे पांव में ये फोड़े हो गए हैं। जैसे ही रुक्मिणी ने राधा रानी के विषय में ये सुना, रुक्मिणी तो गदगद हो गई। कहा आहा, हमने आज तक श्री राधा रानी के और भगवान के प्रेम के बारे में सुना था, लेकिन आज तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया श्री राधा रानी का कैसा विशुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति। और इसीलिए भगवान हमेशा अपने हृदय में विराजमान रखते हैं श्री राधा रानी को। जो श्री राधे राधे का नाम का स्मरण करते हैं उन पर तो भगवान खुश हो ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो श्री राधे नाम का स्मरण करो, भगवान तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। अरे भगवान राधा इस शब्द को सुनते हैं तो भगवान की भाव समाधि लग जाती है, क्योंकि राधा नाम में
भगवान का ऐसा प्रेम है कि राधा शब्द सुनते ही भगवान गदगद हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। भगवान जीव पर करुणा कर देते हैं। जो जीव श्री राधा रानी के नाम को जपता है, राधा रानी के नाम का सुमिरन करता है, उस जीव पर तो भगवान कृपा कर ही देते हैं। इसलिए श्री राधा रानी की कृपा को हमेशा हमें चाहते रहना चाहिए। श्री राधा रानी के आश्रित हमें सदा रहना चाहिए। अगर श्री राधा राम का हम स्मरण करेंगे तो श्री राधा रानी करुणा बरसाएगी, श्री राधा रानी हम पर भक्ति की बरसात करेगी, श्री राधा रानी हमें भगवान के प्रेम में सराबोर कर देगी।